क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के कितने अवतार थे? आइए, आज हम आपको विष्णु जी के अवतार के बारे में बताते हैं। भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों को दशावतार के नाम से जाना जाता है। ये अवतार हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी पृथ्वी पर पाप और अधर्म का अत्यधिक विस्तार होता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार, दशावतार, इस प्रकार हैं। मत्स्य अवतार, मछली। यह विष्णु का पहला अवतार है जिसमें उन्होंने मछली का रूप धारण किया। मत्स्य अवतार के समय उन्होंने महान जल प्रलय से मनु और वेदों की रक्षा की थी। कूर्म अवतार, कच्छप कछुआ। यह दूसरा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय पर्वत मंदराचल को अपनी पीठ पर उठाने के लिए कच्छप, कछुए का रूप धारण किया था। इस मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। वराह अवतार, सुअर वराह। इस अवतार में भगवान विष्णु ने धरती को हिरण्याक्ष नामक असुर से बचाने के लिए वराह सुअर का रूप लिया और धरती को समुद्र से बाहर निकाला। नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव। जब हिरण्यकशिपु ने अत्यधिक अत्याचार करना शुरू किया और अपने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा मानव और आधा सिंह धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार, बौना ब्राह्मण। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। अपने विशाल स्वरूप में वामन ने 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और राजा बलि का अभिमान समाप्त किया। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु का योद्धा अवतार है। उन्होंने क्रूर और अधर्मी क्षत्रियों का नाश करने के लिए अवतार लिया था और 21 बार पृथ्वी को इनसे मुक्त किया। वह अमर माने जाते हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। राम अवतार, भगवान श्री राम। रामायण के मुख्य पात्र भगवान श्री राम विष्णु का 7वां अवतार है। उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया और राक्षसों के राजा रावण का वध करके धर्म और मर्यादा की स्थापना की। कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के महानायक और गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। उन्होंने कंस, दुर्योधन और कई अन्य अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना की। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। बुद्ध अवतार। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया ताकि लोगों को हिंसा और अज्ञानता से मुक्त करके अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकें। हालांकि कुछ ग्रंथों में बुद्ध अवतार को शामिल नहीं किया गया है और बलराम का नाम भी आता है। कल्कि अवतार, यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा जो कलयुग के अंत में प्रकट होगा। कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर और तलवार धारण कर अधर्म का नाश करेगा और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों, दशावतार में हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अधर्म का नाश किया गया है। हर अवतार का विशेष उद्देश्य था और वह पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार तब होगा जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पाप, अधर्म, अन्याय और अराजकता से पूरी दुनिया भर जाएगी। कल्कि अवतार के आने का समय कलयुग का अंत। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएंगे जब मानवता का नैतिक पतन अपने उच्चतम स्तर पर होगा। वर्तमान में हम कलयुग के प्रारंभिक चरणों में हैं और कल्कि का अवतरण कलयुग की समाप्ति पर होगा। कलयुग की कुल अवधि लगभग 4,32,000 वर्षों की मानी जाती है, जिसमें से अब तक लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इसका अर्थ है कि कल्कि का अवतार भविष्य में काफी समय बाद होगा। अधर्म का चरम। पुराणों के अनुसार जब समाज में अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार और असत्य का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा और सच्चाई और धर्म की कोई पहचान नहीं बचेगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वह अधर्मियों और पापियों का नाश करेंगे और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। शंभल गांव। कहा जाता है कि कल्कि का जन्म शंभल नामक स्थान पर होगा, जो एक पवित्र गांव है। शंभल गांव को पौराणिक और रहस्यमय माना जाता है और इसके बारे में कई धारणाएं हैं, लेकिन इसका सटीक स्थान आज भी ज्ञात नहीं है। परशुराम से शिक्षा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम, जो अमर हैं, कल्कि को शस्त्र विद्या और धर्म का ज्ञान देंगे।
वह कल की अवतार के सहायक और मार्गदर्शक होंगे। निष्कर्ष, कल की अवतार तब आएंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म तथा अराजकता से पूरी पृथ्वी ग्रसित हो जाएगी। यह अभी दूर भविष्य की घटना है, क्योंकि कलयुग का अधिकांश समय अभी बाकी है। कल की अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा, जिससे सतयुग का नया चक्र शुरू होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।